एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलता फिरता कहीं से आ निकला और अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। इस गांव के लोगों को इलाज मुआवजे की कोई सहूलत मैसर न थी, इसलिए इसका काम खूब चल निकला। कुछ ही दिनों बाद हकीम ने ये बात महसूस कर ली, इन सादालो देहातियों के पास मेरे अलावा कोई मालज नहीं है, लिहाजा मुझे खूब फायदा उठाना चाहिए। अब जैसे ही कोई गाहक इसके पास आता, हकीम इसे खूब पैसे बटोरता और दुआ के नाम पर इसको मीठी टेबलेट कूट कर दे देता। देहातियों का चूंकि इस पर यकीन बन चुका था, इसलिए इनमें अक्सर को आराम भी मिल जाता था। करते करते हकीम ने बहुत सी दौलत जमा कर ली। गांव में एक चालाक औरत रहती थी जिसको सारे गांव वाले मासी ही कहते थे। मासी चलती फिरती रेडियो थी, हर खबर पर नजर रखना और फिर आगे पहुंचाना इसका पसंदीदा काम था। मासी की शुरू से ही हकीम पर गहरी नजर थी। वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि फ्राडिया है जो हकीम बनकर लोगों को लूटता है, लेकिन इसको हकीम के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक शदीद गर्म दोपहर जब गांव के सारे लोग घरों में दबके बैठे ऊँग रहे थे, तो मासी अपने घर से निकली और गर्म लू से बचती बचाती हकीम साहब के पास पहुंच गई। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। मासी ने चोर नजरों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह ले जाकर बोली कि मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दुआ दे दो। हकीम को हंसी तो बहुत आई मगर वो छुपा गया। पहले तो इसने सोचा कि मासी को बता दे कि ये बीमारी औरतों की नहीं मर्दों की है, लेकिन फिर इस पर हस्बे मामूल लालच गालब आ गया। उसने मासी से कहा कि आप फिक्र ना करें, दुआ है तो महंगी लेकिन आपको एक हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। हकीम ने दुआ की पुड़िया बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो मासी ने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, हाँ तो मेरा एक कांटा रख लो, ये खालिस सोने का है। हकीम के तो मजे लग गए, इसको सोच से 100 गुना ज्यादा मिल गया था। जैसे ही मासी दुआ लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम इसकी बेवकूफी पर बहुत देर तक हंसता रहा। जो मर्दाना बीमारी बताकर मुफ्त की दुआ सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी, मगर मासी तो अपने नाम एक थी। उसने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की और सारा सोना और पैसे लेकर फरार हो गया है। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर जा पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने मासी के लगाए इल्जामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि ना तो मैं इसके घर घुसा हूँ और ना ही इसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है, लेकिन चालाक मासी जिद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा ही किया है, इसकी दुकान की तलाशी ली जाए। गांव वालों ने जब दुकान की तलाशी ली तो मासी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जबकि इस जैसा एक कांटा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरिम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा कि ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया है। जब लोगों ने पूछा कि कौन सी दवाई, तो हकीम बोला मर्दाना कमजोरी की दवाई। बस फिर क्या था, हकीम के चिरागों में रोशनी न रही। चालाक मासी ने न सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली बल्कि इसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब वो हकीम हिकमत छोड़कर मजदूरी करता है, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी वो चालाक मासी को नहीं भूला।